हर दिन हम अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में नई नई बातें खोजते हैं। सहजीवी संबंधों से लेकर नई प्रजातियों की खोज तक प्रकृति का यह अद्भुत नजारा हमें हमेशा आश्चर्यचकित करता रहता है। कभी कभी तेजी से बढ़ते जलवायु परिवर्तन और उभरते पर्यावरणीय खतरों के बीच एक कदम पीछे हटकर प्रकृति की अद्भुतता की सराहना करना जरूरी हो जाता है। तो बिना किसी देरी के पेश हैं 11 मजेदार प्रकृति तथ्य जो निश्चित रूप से आपको हैरान कर देंगे। नंबर 1, पेड़ एक दूसरे से संवाद करते हैं। पेड़ मिट्टी में मौजूद कवकों के एक जटिल जाल, जिसे वुड वाइड वेब कहा जाता है, के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं। यह पेड़ों को उनकी जड़ों से जोड़ता है, जिससे वे सूखे या बीमारी जैसे आने वाले खतरों के बारे में संकेत भेजकर संवाद कर पाते हैं। इससे पेड़ संकेत मिलने पर अपना व्यवहार बदल सकते हैं। नंबर 2, डॉल्फिन एक दूसरे के लिए नाम रखती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि डॉल्फिन एक दूसरे को पहचानने के लिए एक विशिष्ट सीटी का इस्तेमाल करती है। जब डॉल्फिन अपना नाम पुकारे जाने की आवाज सुनती है, तो वे प्रतिक्रिया देती हैं। मनुष्यों के अलावा ऐसा करने वाले वे पहले जीव हैं। नंबर 3, अफ्रीकी भैंसें मतदान करके फैसला लेती हैं। अफ्रीकी भैंसों के झुंड मतदान का एक रूप अपनाते हैं जब वे यह तय करना चाहते हैं कि उन्हें किस दिशा में जाना है। एक एक करके वयस्क मादियां खड़ी होती हैं और बैठने से पहले एक निश्चित दिशा में देखती हैं। जिस दिशा को सबसे ज्यादा देखा जाता है, आमतौर पर झुंड उसी दिशा में आगे बढ़ता है। दिलचस्प बात यह है कि अगर वोट बढ़ जाता है, तो झुंड वास्तव में अस्थायी रूप से अलग हो जाता है। झुंड में उनकी सामाजिक स्थिति चाहे जो भी हो, केवल वयस्क मादाओं को ही वोट देने का अधिकार है। नंबर 4, बांस दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। बांस की एक प्रजाति एक दिन में 35 इंच तक बढ़ सकती है और कुछ प्रजातियां तो सिर्फ 90 दिनों में पूरी तरह परिपक्व हो जाती हैं। बांस न सिर्फ असाधारण रूप से तेजी से बढ़ता है, बल्कि सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधे का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसके नाम है। नंबर 5, मधुमक्खियां संवाद करने के लिए नृत्य करती है। मधुमक्खियों के दो अलग अलग नृत्य होते हैं, जिनसे वे दूसरी मधुमक्खियों को दिखा सकती हैं कि फूल कहाँ स्थित हैं। एक मधुमक्खी नृत्य करती है, जबकि दूसरी मधुमक्खियां यह जानने के लिए देखती हैं कि वे फूलों के पैच को किस दिशा में ढूंढ सकती हैं। नंबर 6, पृथ्वी पर पेड़ों की संख्या आकाशगंगा के तारों से ज्यादा है। हमारे ग्रह पर इतने सारे पेड़ हैं कि वैज्ञानिकों को उनकी संख्या मापने के लिए एक नई विधि खोजनी पड़ी और उन्होंने वास्तव में गणना की है कि पृथ्वी पर पेड़ों की संख्या आकाशगंगा के तारों से ज्यादा है। वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है कि आकाशगंगा में तारों की संख्या 100 अरब से लेकर 400 अरब तक है, लेकिन पृथ्वी पर अनुमानित 3 ट्रिलियन पेड़ हैं। यह बहुत सारे पेड़ हैं। नंबर 7, पक्षी डायनासोर के वंशज हैं। 1960 के दशक से कई वैज्ञानिकों को बार-बार इस बात के प्रमाण मिले हैं कि पक्षी इन प्रागैतिहासिक सरीसृपों के प्रत्यक्ष वंशज हैं। दरअसल, स्मिथसोनियन पत्रिका के अनुसार सभी जीवित पक्षी वास्तव में डायनासोर हैं, लेकिन सभी डायनासोर पक्षी नहीं माने जाते थे। कुछ डायनासोर के पंख भी पक्षियों जैसे ही थे। नंबर 8, ब्लू व्हेल अब तक का सबसे बड़ा जानवर है। किसी भी डायनासोर से कहीं ज्यादा बड़ी ब्लू व्हेल अब तक का सबसे बड़ा जानवर माना जाता है। यह शानदार स्तनधारी 100 फीट लंबा और 200 टन तक वजनी हो सकता है, यानी लगभग 30 टायरानोसॉरस रेक्स। नंबर 9, जंगल बारिश ला सकते हैं। जंगल मिट्टी से इतना पानी वायुमंडल में ले जाते हैं कि अंततः बारिश होती है। इसे जैविक पंप सिद्धांत कहते हैं। पौधे और जंगल मिट्टी से पानी खींचते हैं और फिर उसे वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इससे पृथ्वी की सतह पर पानी और ऊष्मा का संतुलन प्रभावित होता है, जिससे मौसम नियंत्रित होता है और बारिश होती है। अमेजन वर्षावन के कुछ हिस्सों में भी अपना वर्षा ऋतु शुरू होने के बारे में जाना जाता है। नंबर 10, हाथी कभी नहीं भूलते। मनुष्यों सहित सभी स्तनधारियों के वलकुट में 4 अलग-अलग लोब होते हैं: पश्चकपाल, पार्श्विका, टेम्पोरल और ललाट लोब। भाषा अधिग्रहण से लेकर श्रवण सूचना के प्रसंस्करण तक
प्रत्येक लोब हमारे मस्तिष्क के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाथियों का टेम्पोरल लोब तुलनात्मक रूप से बड़ा और सघन होता है। टेम्पोरल लोब आमतौर पर स्मृति अधिग्रहण से जुड़ा होता है, जिससे हाथियों की याददाश्त अद्भुत होती है। नंबर 11। डायनासोर से भी पहले शार्क मौजूद थीं। डायनासोर से बहुत पहले शार्क हमारे महासागरों में तैरती थीं। दरअसल शार्क इस ग्रह पर 40 करोड़ से भी ज्यादा सालों से मौजूद हैं, जबकि डायनासोर मेसोजोइक युग में रहते थे, लगभग 24.5 करोड़ से 6.6 करोड़ साल पहले। डायनासोर के विपरीत शार्क का कंकाल पूरी तरह से हड्डियों के बजाय उपास्थि से बना होता है, इसलिए वे अन्य जानवरों की तरह जीवाश्म कंकाल नहीं छोड़ते। हालांकि वर्षों से तेज शार्क के कई जीवाश्म दांत पाए गए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दूसरे ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।